हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार खुशखबरी जो है आ चुकी है। और वो खुशखबरी क्या है? तो हमारे EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के द्वारा और वैकेंसी निकाली जा चुकी है। इससे पहले जो वैकेंसीज आ चुकी है ऑलरेडी, कौन कौन सी? पीजीटी की, प्रिंसिपल की, आपके लैब अटेंडेंट की और अकाउंटेंट की, वो 4000 पद के आसपास थी। अब जो है हमारे EMRS विद्यालयों के अंदर और भी वैकेंसीज आ चुकी है। हम आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखने वाले हैं कौन कौन से पदों पर कितनी वैकेंसी आई है और जो है हमें किस प्रकार से हमारी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो हमारा जो है बात करेंगे, तो पूरा ये देखो इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है, हमें इससे कोई मतलब है नहीं। आप लोगों को पता ही है EMRS वगैरह क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम ये है हमारा कि आपका जो ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म, आपकी लास्ट डेट है वो क्या है? तो 18 अगस्त। ठीक है, मतलब आज, आप लोग जानते ही हो आज क्या डेट है। तो आज हमारी 18 जुलाई है। तो आप 18 अगस्त तक फॉर्म फिल कर सकते हो। इसका मतलब आज से ही फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे या फिर कल से इसकी वेबसाइट पर चालू हो जाएंगे। इसके अंदर दो प्रकार की पद आए हैं। एक है हमारा TGT यानी कि टीचर्स ग्रेजुएट या ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स कह सकते हैं, जो कि हमारे बेसिकली आपके सेकंड ग्रेड जो टीचर होते हैं उनको कहा जाता है। इसके बाद में हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आई है। ठीक है, TGT के फॉर्म फीस है 1500, हॉस्टल वार्डन की है 1000। इसके अलावा एग्जाम कब होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हाँ, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम के बारे में बता दिया गया है कि जो टीचिंग स्टाफ होगा यानी जो TGT है उनके लिए 180 मिनट होगा पेपर के लिए, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है यानी हॉस्टल वार्डन है उनके लिए 150 मिनट। सेंटर और क्वेश्चन पेपर वगैरह ये सब चीजें जो है आपके आगे बाद में आने वाली है। आपको फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भरना है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो है जो भी कैंडिडेट SC ST PWBD इस प्रकार की कैटेगरीज से है तो उनको कोई फीस जो है पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाकी सब नॉर्मल चीजें हैं जो पहले हो चुकी है। अब देखते हैं हमारे वैकेंसी कितनी है। तो देखिए TGT की वैकेंसी कितनी है? 5660 पद है। कितने हैं? 5660 पद है TGT के। बहुत ज्यादा पद होते हैं, 5500 से भी ज्यादा पद है। और हॉस्टल वार्डन जो मेल है उनकी वैकेंसी कितनी है? 335। और फीमेल हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है 334। और इस प्रकार से टोटल आपकी वैकेंसीज कितनी आई है? तो 6329 पदों पर टोटल वैकेंसीज आई है। अब बात करते हैं TGT के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट पर है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT का फुल फॉर्म है। और उसके अंदर आपके सब्जेक्ट कौन कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। ठीक है, इन 5 अलग अलग सब्जेक्ट पर वैकेंसीज आई है, जिसके अंदर टोटल आपके हिंदी की 606 है, इंग्लिश की 671, सबसे ज्यादा है मैथ्स की 686 पद, और उसके बाद में है साइंस की 678। और मैं आप लोगों के लिए मैथ्स और साइंस के अंदर बिल्कुल हेल्प करने वाला हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी, आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए क्लासेस अवेलेबल करवाता हूं। और वो हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी क्लासेस अवेलेबल है, आप आसानी से देख करके। और इस TGT टीचर्स के लिए मैथ्स और साइंस के अंदर जो फिजिक्स का पोर्शन होगा आगे मैं देखूंगा, वो आपके लिए तैयार करवाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा जो है कितनी जनरल की सीटें हैं, EWS की, OBC की, SC की, ST की, OH की, VI की, HI की, अदर्स की, ये सब यहाँ पर दे रखा है, जो अपने अभी काम का ज्यादा है नहीं। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि हमें तैयारी करनी है और हमारी एक सीट लेनी है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड लैंग्वेज के भी अलग अलग पद हैं। जैसे बंगाली के हैं 10, गुजराती के हैं 44, कनाडा के हैं 24। आप कनाडा मतलब वो कनाडा की नहीं, कन्नड़ जो भाषा है उसकी बात कर रहा हूँ। मलयालम के हैं 2, मणिपुरी के हैं 6, मराठी के 52, ओडिया के 25, तेलुंगी के हैं, आपके तेलुंगी के हैं 102, उर्दू के हैं 6, मिजो के हैं 2, संस्कृत के सबसे ज्यादा है 358 पद है, और सैंताली के हैं 21 पद। ठीक है, ये आपको याद, मतलब याद नहीं रखना है, बस आपको बता दिया, एक तरह से जानकारी दे दी है। अब याद रखना क्या, टीचर है ना तो बार बार बोलते रहते हैं, इसलिए याद हो गया कि याद रखना है, याद रखना, लेकिन ये याद नहीं रखना है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए। इसके बाद में जो मिसलिनियस कैटेगरी में है
उसमें देखो म्यूजिक में है वैकेंसी, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले जो टीचर्स होते हैं उनकी है, आपके फिजिकल जो टीचर्स होते हैं उनकी है, मेल की 321, और फिजिकल पीईटी की कितनी है 345 है, और लाइब्रेरियन की भी पोस्टें हैं यहाँ पर 369, कितनी 369 पोस्टें हैं जो लाइब्रेरियन की रहेगी। इसके बाद में नॉन टीचिंग में हॉस्टल वार्डन की बताई दी है, ठीक है ना। चलो, तो ये तो हो गई आपकी बात किसकी, कि आपके पद कितने हैं और वो सब। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो ऑल सिटीजन्स, जो भी इंडिया के रहने वाले हैं, ऑल इंडियन सिटीजन्स जो है एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। किसी को भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं भर सकता या वो नहीं भर सकता, कोई भी भर सकता है। इसके बाद मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पर ऑलरेडी जो है स्पष्ट मेंशन कर दिया है कि द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस इजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सब आपका 18/8/2023, यानी कि जो आप 18 अगस्त को फॉर्म फिल कर सकते हो, लास्ट डेट है, उस डेट तक आप जो है सभी इजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। इसका मतलब इसके अंदर जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रनिंग वाले हैं, जिसका फाइनल ईयर होगा, या 6 महीने रहे, 2 महीने रहे, ऐसे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करना है तो आपके पास में 18 अगस्त तक कंप्लीट जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे एज हो चाहे कुछ भी हो, सभी में 18 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक। चलो, इसके बाद में हॉस्टल वार्डन वगैरह के लिए जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसकी मेरिट वेरिट बन जाएगी, ठीक। पे मैट्रिक्स की बात करते हैं, यानी आपको बाद में पैसा कितना मिलेगा, तो पैसा मिलेगा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स को, यानी टीजीटी को, जिसमें आपका जो मेजर 5 है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और थर्ड लैंग्वेज और लाइब्रेरियन, इनको तो मिलेगा लेवल 7 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो अदर टीजीटी है, जिसमें म्यूजिक, आर्ट, पीईटी, इनको मिलेगा लेवल 6 के अकॉर्डिंग, और हॉस्टल वार्डन का फिक्स है लेवल 5, ठीक है। एग्जाम का मोड क्या रहेगा, तो आपका जो एग्जाम है वो रहेगा ऑफलाइन, कैसे, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन, ठीक है ना, जिसमें आपका पेन पेपर लेकर के जाओगे, ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन या एग्जाम पेपर, तो आपका जो एग्जाम है वो दोनों ही मीडियम में आने वाला है, जो पेपर है वो दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। हाँ, जैसे कि आपका टीजीटी के केस में, या मिसलिनियस कैटेगरी या टीचर्स की, या हॉस्टल वार्डन है, जहां पर लैंग्वेज का अगर पोर्शन रहता है, तो वो लैंग्वेज का पोर्शन, जैसे फोर्थ पोर्शन होगा, विल बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज ऑप्ट बाय कैंडिडेट। जो भी आप अपनी रीजनल लैंग्वेज कंडक्ट करेंगे, जैसे आगे इसका पैटर्न आने वाला है उसमें पार्ट 4 के लिए, तो वो उसी लैंग्वेज में आएगा, वहां पर आपका हिंदी इंग्लिश नहीं रहेगा, बाकी जो भी पेपर है वो आपका हिंदी इंग्लिश में ही रहने वाला है, ठीक है ना। मतलब पेपर आपका दोनों मीडियम में रहेगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो टीजीटी जो है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, उनके एग्जाम का आपके पेपर का मार्क्स कितना रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और 120 मार्क्स रहेंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का मतलब है आपकी लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो जस्ट एक चेक की जाएगी। अब इसमें देखो आपके टेस्ट में कौन कौन सी सब्जेक्ट आएगी और कितने कितने मार्क्स की आएगी। जनरल अवेयरनेस आएगी, 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी आएगी, 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के। नॉलेज ऑफ आईसीटी, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो होती है, वो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। और जो आपका पार्ट 5 है, यानी जो फिफ्थ पार्ट होगा, इसमें टोटल कितने पार्ट हो गए देख लो, 1 2 3 4, फिफ्थ, और आगे अपने आने वाला है सिक्स्थ पार्ट जो होगा लैंग्वेज का। तो फिफ्थ पार्ट जो है उसके अंदर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा। डिफिकल्टी लेवल आपका ग्रेजुएशन का रहने वाला है, यानी जो भी आप सब्जेक्ट लोगे, जैसे आपने मैथ ले ली, किसी ने साइंस लेगा, कोई आपका हिंदी लेगा, कोई इंग्लिश लेगा, तो उसका लैंग्वेज का जो लेवल है, जो आपके सब्जेक्ट का लेवल रहने वाला है, वो ग्रेजुएशन लेवल तक का रहेगा, क्योंकि इसमें जो टीचर्स होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, इसलिए, ठीक। इसके बाद में एक्सपीरियंस्ड एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो एक्टिविटीज होती है, पेडागोजी वगैरह,
केस स्टडी आपके आएगी, एनईपी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 उसके बारे में, खेलो इंडिया और फिट इंडिया और अदर सिमिलर प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो चलाए जाते हैं वो केवल पीईटी के लिए, ठीक है ना, अपने लिए नहीं है। फिजिकल एजुकेशनल टीचर जो है उनके लिए ये रहने वाला है। किसका कितना वेटेज है तो देख लो, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है उसका 65 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 65 मार्क्स के। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो एक्टिविटीज होती है या जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपके रहेंगे 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, ठीक है। और जो एनईपी और जो खेलो इंडिया है, तो देखो अब खेलो इंडिया तो जो पीईटी है उनके लिए आएगा, बाकी आपके तो एनईपी के क्वेश्चन आएंगे, वो कितने आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। समझ में आ गई बात। और आपके लिए क्या हो जाएगा, तो आपके हो जाएगा, देख लो कितना, 5 तो इसका 65 इसका, यानी 70 और 80, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं 80 नंबर के, यानी 1 नंबर का ही एक क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो 65 नंबर का रहेगा, यानी कि लगभग 120 का 50% से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि 50% होगा 60 मार्क्स, लेकिन यहां पर तो कितना है, 65 मार्क्स है, इसलिए। इसके बाद में आपका है पार्ट 6 जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रहेगा, जिसके अंदर आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जो भी आप रीजनल लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट करोगे वो आएगी, और सभी के सभी 10 मार्क्स की रहेगी, यानी हिंदी भी 10 मार्क्स की, इंग्लिश भी 10 मार्क्स की और 10 मार्क्स की ही रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। और 30 ही क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के सभी सब्जेक्ट का। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल वेटेज रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर 40% मार्क्स लाने जरूरी है। समझ में आ गई बात। अगर आप इस लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के अंदर 40% मार्क्स नहीं ला पाए, यानी कि आपका कितना हो गया, देखो 40% इसका कितना हो जाएगा, तो आप निकाल लो 12 नंबर, कितना, 12 नंबर, यानी 30 में से अगर आप 12 नंबर नहीं ला पाए, यानी 4 क्वेश्चन सभी के सही नहीं करे, तो फिर आपका जो पार्ट 1 से लेकर 5 तक का पेपर है वो कैंडिडेट का सॉल्व ही नहीं, मतलब इवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा, अगर वो पार्ट 6 के अंदर फेल हो गया तो इसका मतलब पहले तो आपको हिंदी, इंग्लिश और अपनी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, कौन कौन सी रीजनल लैंग्वेज है, तो आपकी बंगाली ले सकते हो, डोगरी ले सकते हो, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, काशी, खासी मतलब मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, ओडिया, संताली, तेलुगु, उर्दू, इन 18 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है ना। और इसमें फिर आपके 12 नंबर आने ही चाहिए, ठीक। चलो, फिर इसके बाद में एवरी कैंडिडेट हैज ऑप्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ अफॉर्मेशनल या अफॉर्मेंशनड शेड्यूल लैंग्वेज, यानी जो ऊपर मेंशन की हुई शेड्यूल लैंग्वेज है उनमें से एक कोई भी आपको लेनी ही है, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश तो आएगी ही। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। और जो भी बच्चा हिंदी और इंग्लिश को ही, अगर हिंदी या इंग्लिश में से ही किसी ने रीजनल लैंग्वेज के रूप में भी ले लिया तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पहले हिंदी इंग्लिश तो आएगी आएगी और उसके साथ उसने हिंदी और ले ली, तो उसको तो 20 नंबर का वेटेज। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो रीजनल लैंग्वेज आपने हिंदी या इंग्लिश ली है तो फिर उसका लेवल जो है वो हाई आने वाला है जनरल हिंदी और इंग्लिश से, ठीक है ना। चलो, हॉस्टल वार्डन के लिए तो वही आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, नॉलेज ऑफ आपको पॉक्सो एक्ट और अदर जो भी चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए 20 नंबर का 30 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि आपको हॉस्टल वार्डन बनाना है तो आप बच्चों को कैसे टैकल करेंगे, बच्चों के ऊपर आपको जो है क्या एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है, ऐसा थोड़ी है कि बच्चों को मार पीट दोगे, रात को सजा दे दोगे या उसको बाहर भगा दोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो वो चीजों पर फिर आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वही 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, तो 120 नंबर का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में मार्किंग स्कीम, तो आपका 1 मार्क आपको दिया जाएगा एवरी करेक्ट आंसर पर, और अगर आपने गलत कर दिया तो फिर 0.25 कटेगा, यानी 1/4 आपका काटा जाएगा, ठीक है। यानी 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, यानी 5 में से आपने एक सही किया, 4 गलत किए, तो पांचों के पांचों क्वेश्चन आपका 0 नंबर के बराबर हो जाएंगे। ये होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो, इसके बाद में इन्होंने कहा है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है
कि आपका कैंडिडेट नीड टू मार्क ओनली वन ऑप्शन ऑन OMR सीट, ठीक है ना। आपको एक ही ऑप्शन जो है टिक करके आना है। अगर आप एक या एक से ज्यादा, देख लो, मोर देन वन ऑप्शन इफ फाउंड मार्क्ड बाय कैंडिडेट, देन आपको नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर सच क्वेश्चन। ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आपको मार्क्स जो है अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे, यानी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक। चलिए, इसके अलावा जो आगे की चीजें हैं वो देखो, सिलेबस जो है इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। तो मैं जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूं उन सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी आपके ये सब चीजें नॉर्मल है। अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है आपको, तो इनकी ईमेल दे रखी है, नंबर दे रखे हैं जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो जब आपकी जो है वर्किंग डेज हो तब। ऐसे नहीं कि रविवार को रात को 12 बजे फोन करके पूछोगे तो कोई नहीं उठाने वाला वहाँ, ठीक है। चलिए, और अब बात करते हैं अपने क्वालिफिकेशन की। तो टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, और इसके लिए 35 से एज ऊपर नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपके पास में देखो, या तो आपके पास में जो 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, आपको पता ही होगा, BSc, BA, BCom, इनके साथ में बीएड होती है 4 साल में, तो या तो वो होना चाहिए। वो नहीं है तो फिर आपके पास में बैचलर ऑनर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट आप लेने वाले हो उस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। और वो भी कैसे, तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स। यानी जो भी आपके सब्जेक्ट में आप भर रहे हो, जैसे मैथ से फॉर्म भर रहे हो, तो मैथ के अंदर आपने 2 साल तक पढ़ाई की हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ाई तो कर ही नहीं रखी है मैथ में और आपने फॉर्म फिल कर दिया, या आपने सिर्फ और सिर्फ मैथ जो है जी 1 साल पढ़ रखी है और आप फॉर्म फिल करोगे, नहीं, 2 साल कम से कम। या फिर आपके पास में बैचलर डिग्री जो नॉर्मल होती है वो होनी चाहिए, और उसमें फिर क्या होगा, लेकिन 3 साल तक आपके पास में डिग्री में आपके मैथ सब्जेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ पोस्ट वाइज भी अलग अलग किया गया है। जैसे देखो, हिंदी में टीजीटी के लिए सब्जेक्ट होनी चाहिए 3 साल के लिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए 3 साल तक, मैथ्स के लिए अलग अलग है कि आपके पास जैसे डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, ये होनी चाहिए। इन केस यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6 मेंशन अबव, इन 6 में से अगर सपोज करो कोई यूनिवर्सिटी का सिस्टम है कि वो 2 ही सब्जेक्ट देगी, तो फिर आपके पास में जो है फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में उसके पास जरूर से मैथ और फिजिक्स होनी ही चाहिए। समझ में आ गई बात। मतलब आपके पास में मैथ्स और फिजिक्स तो होना जरूरी है अगर आपको मैथ से भी फॉर्म फिल करना है तो, ठीक। साइंस से अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो फिर आपके पास में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक। बाकी ये जो है डिटेल में आप पढ़ लेना। इसके अलावा जैसे सोशल साइंस के लिए बात करें तो आपके पास में हिस्ट्री होनी ही चाहिए, उसके साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। फिर ज्योग्राफी है तो फिर उसके साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, इन चारों पांचों सब्जेक्ट का होना जरूरी है। बाकी आप आगे पढ़ लेना, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज के लिए 3 साल का कोर्स होता है, वो होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा और आपको क्या करना है, तो आपके पास में सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। क्या, आपका जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। मतलब बीएससी है वो अलग बात है, उसके साथ साथ आपके पास सीटेट होना जरूरी है, और उसके साथ साथ आपके पास में बीएड डिग्री का भी होना जरूरी है, ठीक है। और अगर कोई 4th ग्रेड जो आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली वो बीएड डिग्री उसमें इंक्लूड है, इसलिए आपको वहां पर फिर बीएड की डिग्री मेंशन नहीं है, यानी आपको फिर वहां बीएड डिग्री अलग से शो नहीं करनी है। बाकी जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है या 3 साल की बीए कर रखी है, तो उसको 3 साल की डिग्री, साथ में सीटेट, साथ में आपके पास बीएड, ठीक है, ये होनी चाहिए। टीजीटी म्यूजिक के लिए क्या है, तो आपके पास म्यूजिक में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 35 साल उम्र। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी आर्ट एंड क्राफ्ट में ही आपने डिग्री ले रखी हो, 35 साल की उम्र है यहाँ पर भी। फिजिकल टीचर के लिए क्या है, तो फिजिकल एजुकेशन में आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो, 35 साल की उम्र है। लाइब्रेरियन के लिए डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। या फिर आपके पास में ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 ईयर डिप्लोमा भी होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। या तो आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके लाइब्रेरी साइंस में, डिग्री होनी चाहिए पूरी। डिग्री नहीं है तो आप ग्रेजुएशन किसी और में हो तो चलेगा, लेकिन डिप्लोमा होना जरूरी है। 35 साल की उम्र है इसमें भी, ठीक है।
हॉस्टल वार्डन के लिए क्या मांगा गया है? तो हॉस्टल वार्डन के लिए केवल और केवल बैचलर डिग्री मांगी गई है, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और ग्रेजुएट नहीं है या आपके पास 4 साल का डिप्लोमा वाला प्रोग्राम है तब भी आप एलिजिबल हो। उम्र वही 35 साल की ही है, ठीक है। चलिए फिर आपके इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी दे शुड हैव वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट, यानी उनके पास जो सर्टिफिकेट होगा सीटेट का वो वैलिड होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आगे कोई अपने काम का है नहीं चीजें, ठीक है। ये बाकी आप पढ़ लोगे खुद भी। एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, वो भी नॉन क्रीमिलियर ओबीसी में भी, ठीक है। बाकी जो आपका अलग अलग जो भी अलग, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी अगर कोई पोस्ट एलाइड कर कैडर वगैरह में लगा हुआ है तो उसके लिए 5 साल है, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 साल है। वुमेन के लिए जो टीजीटी में अप्लाई करेगी उनके लिए 10 साल तक रहेगा, ठीक है, रिलैक्सेशन, यानी वो 45 साल की उम्र तक भर सकती है फॉर्म। फिर SC ST OBC जनरल विथ डिजिबिलिटी, आपके पास में डिसेबिलिटीज है कुछ, तो फिर आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है 15 13 10 ऐसे, ठीक है। इसके अलावा EMRS स्कूलों में ऑलरेडी कोई परमानेंट एम्प्लॉय लगा हुआ है पहले से, तो वो अगर काम कर रहा है तो फिर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए 55 साल की उम्र तक वो अप्लाई कर सकता है। मतलब आपके 5 साल जब रिटायरमेंट में रहे ना तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक। चलो बाकी आपका जो है नॉर्मल चीजें हैं सब आपको पता ही है, ये सब आप पढ़ ही लोगे, इसमें कोई ऐसी ज्यादा काम की चीजें है नहीं। फैसिलिटीज वगैरह ये सब आपको पता ही है, ठीक। तो अब आपको जो है जो भी चीजें थी वो मैंने बता दी है, इसके अलावा अब आपके कोई काम की चीजें है नहीं ऐसी। तो इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को जो है अपना जो भी सर्टिफिकेट का अलग अलग जो फिजिकल लिमिटेशंस वगैरह क्या है, इसके सर्टिफिकेट नीचे फॉर्मेट दे रखे हैं, तो आप कोई अगर ऐसी इशू है तो आप फॉर्मेट्स देख सकते हो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपके लिए सरकार बहुत जल्द वैकेंसी पे वैकेंसी निकाले जा रही है, और लगभग अब आपके 10,000 पदों पर EMRS वैकेंसी करने वाला है, यानी भर्ती आने वाली है, 10,000 पदों पे आ चुकी है। और भी मुझे लग रहा है कि आगे जो पद रहे हैं उन पर भी भर्ती आ सकती है। तो आप तैयारी में लगे रहे। और आप लोगों के लिए जो भी विद्यार्थी PGT मैथ और साइंस की तैयारी करना चाहता है उसके लिए मैं साइंस की और मैथ्स की क्लासेस लाने वाला हूं बहुत जल्द। तो उनके लिए जो है जो भी शेड्यूल रहेगा वो मैं बहुत जल्द यूट्यूब पे लेकर आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।